आज हम लोग पत्र समझेंगे, आवेदन पत्र जो विद्यालय में हम छुट्टी के लिए लेते हैं। ठीक है, आप लोग बोलते हैं ब्लैक बोर्ड में बताते हो दीदी, उसके बाद लाइन इधर उधर हो जाता है, समझ नहीं आता करके। तो चलिए आज मैं आप लोग को कॉपी में समझा रही हूँ। ठीक, तो देखना, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, शुरू में हम लोग पहले लाइन पे देखना है, यहाँ पर है ना। देखना, आप लोग को पत्र लिखना है तो सबसे पहले कभी भी पत्र लिखते हैं तो इस प्रकार की मार्जिंग बनाते हैं। अगर आप पूरा पेज में भी पत्र लिखते हैं तो भी थोड़ा सा उसको फोल्ड करके मार्जिंग बना लीजिए। उसके बाद फिर पत्र लिखना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते कैसे हैं देखिए। तो सबसे पहली लाइन में यहाँ पे शुरुआत में हम लोग लिखेंगे सेवायाम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नीचे में म के नीचे हलंत लगा दिए थोड़ा सा, ये सेवायाम में हलंत है। उसके बाद थोड़ा छोटा सा डेस करेंगे। उसके बाद यहीं पे थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे हम लोग श्रीमान प्राचार्य महोदया। ठीक है, उसके बाद फिर अगली लाइन पे हम लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंगेली। ठीक है, उसके बाद फिर मार्जिंग से थोड़ा सा आगे में यहाँ लिखेंगे विषय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अवकाश हेतु आवेदनम। अवकाश हेतु आवेदनम पूर्ण विराम लगाएं। फिर विषय के नीचे से ही महोदया डेस किए थोड़ा सा। फिर उसके बाद फिर यहीं पर से लिखेंगे, यहाँ छोटा सा डेस करोगे, उसके बाद फिर यहीं पर से लिखना प्रारंभ करेंगे विनियम सविनियम आवेदयामि यदहम शीत ज्वरेण पीड़ितो अस्मि। अतः शालां आगन्तुम् असमर्थो अस्मि। ठीक, उसके बाद फिर अगले लाइन से यहाँ पे लिखेंगे एदर्थम। जैसे कि आज तारीख है आप लोगों का, ले लेते हैं, आज 21 तारीख है, 21/10/2020। ठीक, दिनांकात
से लेके मान लो 3 दिन का छुट्टी ले लेते हैं तो 21, 22, 23 तक, ठीक है। तो 23, 10, 20 पर्यंतरम अवकाशम दातुं कृपां करोतु, ठीक। फिर यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाएं। उसके बाद फिर एक लाइन यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे धन्यवाद, धन्यवाद। एक लाइन छोड़ सकते हो, 2 लाइन छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगले लाइन पे लिखेंगे यहाँ पे भवताम। भवताम शब्द स्त्रीलिंग के लिए होता है ना। भवताम शिष्या मतलब कोई लड़की लिखती है तो। और यहाँ पर फिर अपना नाम, यहाँ पर कक्षा, और यहाँ पे दिनांक, जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक लिखना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से दिनांकम, आज का दिनांक डाल देते हैं। जैसे आज ही लिख रहे हैं तो 21/10/2020, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लीजिए आप लोग अच्छे से। अवकाशस्थम प्रार्थना पत्रम सेवायाम श्रीमान प्राचार्य महोदया सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंगेली, विषय अवकाश हेतु, है ना, हेतु आवेदनम मतलब छुट्टी के लिए। महोदया सविनयम आवेदयामि यदहम शीतज्वरेण पीड़ितो अस्मि, अतः शालाम आगन्तुम् असमर्थो अस्मि। एतदर्थं 21/10/2020 दिनाङ्कात् 23/10/2020 पर्यन्तरम् अवकाशं दातुं कृपा करोतु, ठीक है। यहाँ पे आप ये दिनांक डाल दिए, इससे दिन आपका निश्चित हो जाता है, ठीक है। चलिए इसी पत्र को हम दूसरे तरीके से लिखना और बताती हूँ आप लोगों को, ठीक। अगला कैसा है आपका अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, ठीक है। जो आप लोगों को अभी बताई हूँ वही वाला है ये, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। तो इसको हम कैसे बनाए हैं, सेम वही है ऊपर का, सेवायाम, फिर यहाँ पे माँ है हलंत लगेगा, थोड़ा सा डेस करेंगे। फिर अगली लाइन से श्रीमान प्राचार्य महोदया सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंगेली, ठीक है। फिर अगले लाइन से मार्जिन से थोड़ा से आगे में विषय दिनत्रयस्य अवकाशाय प्रार्थना पत्रम, मतलब हमें 3 दिन की छुट्टी लेना है, ठीक है। उसमें इसके पहले में हम दिनांक डाले थे, इसमें दिनांक नहीं डाले, इसमें सीधा हम 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। फिर लिखे महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति अहम ज्वरेण पीड़िता अस्मि, है ना। सविनय मतलब निवेदन है कि मैं बुखार से क्या हूँ, पीड़ित हूँ, परेशान हूँ, ठीक है। अतः विद्यालय मागंतुम न शक्नोमि, मतलब हम नहीं आ सकते, उसे शक्नोमि शब्द कहते हैं। कृपया 3 दिवसावकाशं स्वीकृत मानुग्रहीष्यति, मतलब 3 दिन के अवकाश स्वीकृत करने की कृपा कीजिए। उसके बाद सेम इसमें भी लिखना है धन्यवाद या धन्यवाद भी शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद इसके पहले मैं बताई थी, जब स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं तो भवताम शिष्या लिखते हैं, और मान लो इसमें पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं, मतलब कोई पुरुष लिखता है, तो जब कोई पुरुष लिखता है तो यहाँ पे हमें लिखना है भवता, ठीक, ध्यान रखना इसको। भवता आज्ञाकारी शिष्य, ठीक। जब कोई पुरुष लिखे तो ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। फिर यहाँ पे आप
अपना नाम, कक्षा लिख सकते हैं और यहाँ पे वही दिनांक लिखना है जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, दिनांकम करके यहाँ पे जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक लिखना है। जैसे कि आज का दिनांक डालते हैं 21/10/2020। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में कैसे दिनांक लिखेंगे, तो ये आ गया 2 आपका 1/10 को 10/2020 को कैसे लिखेंगे 20, इस प्रकार से। ये आपका हिंदी का हो गया। ठीक है, तो दोनों में से इस प्रकार से आप यहाँ पे दिनांक लिख सकते हैं। एकदम से संस्कृत में लिखेंगे तो संस्कृत में शब्दों में लिखना पड़ता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए दिनांक को ऐसे लिख सकते हैं दोनों प्रकार से। इस प्रकार से आप लोगों को दो प्रकार का पत्र लिखना बताई हूँ। आप इसमें तीन दिन का है तो आप इसमें 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे संख्या, यहाँ पे अंक बदलते जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को पत्र लिखना है। कापी में देखो कैसे लिखाया है, इस प्रकार से लिखना है। क्योंकि आप लोग कभी भी पत्र लिखते हैं तो यहाँ पर से 2 लाइन छोड़ देते हैं, फिर लिखते हैं तो इधर लाइन छोड़ते हैं, यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा इसका कैसे लिखते हैं इस तरीक़ा को आप लोग देख लीजिए। इसी के अनुसार आप लोगों को परीक्षा में भी पत्र आएगा तो आप लोग को लिखना है। चलिए इसका अभ्यास कीजिए और अपने ग्रामर कापी में इसे लिखिए। आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है ये, तो इसे आप लोग लिखिए। ठीक है।